जब हमारे नियर एंड डियर वंस जिनको हम बहुत प्यार करते हैं उनका देहांत हो जाता है तो क्या हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? क्या हम उनसे बात कर सकते हैं? इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, मैं चाहता हूं आप इसको ध्यान से सुने, ध्यान से। सबसे पहली बात तो जब कोई आदमी मर जाता है तो फिजिकली उसकी बॉडी ने अपने आप को अंत कर लिया है, उसको दोबारा आप रिवाइव नहीं कर सकते। अब कोई चीज़ है जो अभी भी जिंदा है, वो क्या चीज़ है? दो चीज़ें हैं। सबसे पहला है उसकी डिवाइन फ्रैगमेंट या तो आत्मा जो कि कभी मरती ही नहीं है, लेकिन दूसरी एक और एलिमेंट है उसकी मॉलिक्यूलर बॉडी, या कहना चाहिए उसके संस्कार, या कहना चाहिए उसके इंटेंट्स, या कहना चाहिए उसकी टेंडेंसीज। ऐसा होता है जैसे कि शरीर छूटने के बाद आत्मन से निकली हुई ऊर्जा उस मॉलिक्यूलर बॉडी को अभी भी चलने देती है, और ये एक्सपीरियंस बहुत पीसफुली अपना शरीर छोड़ के जाता है तो उसको हेवनली टाइप के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और अगर डिस्टर्ब स्टेट में जाता है तो उसको घोस्टली और हेल टाइप के एक्सपीरियंसेस होते हैं। नर्क और स्वर्ग का एक्सपीरियंसेस यही है, केवल मॉलिक्यूलर बॉडी का एक्सपीरियंस है। ये संसार का नियम कि शरीर खत्म। कोई चीज जिंदा है आप उसी को कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मॉलिक्यूलर बॉडी को और आत्मन को क्या आप कम्युनिकेट करने में इंटरेस्टेड हो? क्योंकि इन दोनों चीजों में पर्टिकुलर्स नहीं होते और आपको चाहिए पर्टिकुलर्स। जब आप अपने लव्ड वन से बात करना चाहते हैं तो आप ये चाहते हैं ना कि वो आपको देखें, आपको बोले आई लव यू, आई मिस यू, ठीक हूं। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता तब तक जब तक कि आपने अपने अंदर में सूक्ष्मता को अचीव कर लिया हो, कुछ ऐसी सूक्ष्मता को जो बॉडी के बियॉन्ड है। कि डेथ के बाद आपके लिए क्या कर्तव्य है, क्या कर्म है। आप जिंदा हैं, वो तो शरीर छोड़ के चले गए। आप समझदार हैं, बेवकूफ हैं, आप ताकतवर हैं, घमंडी हैं, हम्बल हैं, ज्ञानी है, अज्ञानी है, आपके लिए केवल एक ही काम बचा है। जिस किसी की भी मौत हुई है तो वो आदमी मर करके आपको मैसेज दे रहा है कि मौत के परे जाओ, सीखो, राज सीखो, डेथ का राज, कैसे इस डेथ के बियॉन्ड जा सकते हैं। और ये डेथ की राज नहीं है। जब आप ये कहते हैं मुझे अपने मरी हुई माँ से, अपने भाई से मिलवा दो, तो आप किसी डेड चीज से बात करना चाहते हैं, एक शरीर से जो मर चुका है। जो चीज जिंदा है उसमें इंटरेस्टेड हो, क्योंकि उसी के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, मरी हुई चीज के साथ नहीं कर सकते। तो एक ही मैसेज है डेथ का, अंडरस्टैंड एंड लिव बियॉन्ड डेथ। डोंट ट्राई टू गो बैक। अगर आप किसी मरी हुई एंटिटी से बात करने की कोशिश करेंगे तो जो आपको मिलेगा केवल डरावनी यादें होंगी। उसी को लोग भूत और प्रेत कहते हैं। भूत और प्रेत जो कि केवल पास्ट है। तो सवाल ये उठता है क्या हम मरे हुए लोगों को हेल्प कर सकते हैं उस पार जाने में या शांति पाने में, रेस्ट इन पीस करने के लिए? गलत सवाल है। क्या आप खुद को हेल्प कर सकते हैं? सबसे पहले अपने इमोशंस को, अपनी स्टेट को, अपने माइंड को हेल्प करिए। दूसरे को तो हम तभी हेल्प कर पाएंगे, हम जीते जी, जब वो जिंदा था तब हम उसको जिंदा नहीं रख पाए। उसके अंदर की मॉलिक्यूलर बॉडी, उसके अंदर की डिवाइन फ्रैगमेंट ने डिसाइड कर लिया कि अब ये बॉडी किसी काम की नहीं है मेरे। तो हम और आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि वो फिर से जिंदा हो जाए, फिर से मुझसे बात करे? सही क्वेश्चन क्या है? खुद को हेल्प करिए और बहुत हेल्प करिए, जितना हेल्प कर सकते हैं। खाली वही आपके लिए पॉसिबल। अगर दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को हेल्प करिए इस फिजिकल बॉडी के बियॉन्ड जाने के लिए। मुझे पता है आप दुखी हैं, परेशान हैं, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अगर आप ये कहें कि मैं इतना दुखी हूं, मुझे एक बार बात करा दो, क्या हमारे और आपके दुखी होने से आग गर्मी देना बंद कर देगा, बादल बारिश करना बंद कर देगा? ये संसार का नियम है और इस नियम को तोड़ने के लिए भगवान खुद मना करते हैं कि मैं इसको कायम रखता हूं। तो इन लॉज को बदलने की कोशिश मत करिए, इनको समझने की कोशिश करिए और हायर लॉज की तरफ जाइए। इस फिजिकल वर्ल्ड का एक नियम है, उसके बियॉन्ड दूसरा नियम है। अगर नेचर आपको नहीं अलाउ कर रहा है आपके लव्ड वन से बात करने के लिए, इसके पीछे कुछ वजह होगी ना, तो उस वजह को दूर करिए। पानी और शीशा, पानी की लहरों की वजह से आर पार दिखता नहीं है, शीशे में साफ साफ दिखता है। कुछ हिंट मिला आपको? जब तक ये माइंड किसी भी चीज से जरा सा भी डिस्टर्ब हो सकता है तब तक ये बियॉन्ड देख नहीं सकता। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब तक ये माइंड किसी भी वजह से जरा सा भी डिस्टर्ब हो सकता है तब तक ये बियॉन्ड नहीं देख सकता। आपको इस पानी जैसे माइंड को एकदम परफेक्ट मिरर की तरह बनाना पड़ेगा, साफ चिकना। कौन सी चीज है जो आपको डिस्टर्ब कर सकती है? फिलहाल तो आपके लव्ड वंस, जिस वजह से आप उनसे बात करना चाहते हैं वही वजह आपको उनसे बात नहीं करने दे रही है।
सबसे पहले अपने माइंड की स्टेबिलिटी को स्टैब्लिश करिए। कैसे होगी एस्टैब्लिशमेंट? एक ही तरीका है दोस्तों, डाइंग बिफोर डाइंग, मरने से पहले मरना होगा। दो ही चीज़ें हैं बस, डर और डिज़ायर। इन दोनों के प्रति अगर हम मर चुके कंप्लीटली, तो आप किसी से भी बात कर सकते हैं। तो क्या उनकी आत्मा के साथ कनेक्ट करने को तैयार हैं? मैंने चलो एडवांस शुरू किया था तो यही जर्नी शुरू की थी, कैसे मैं अपने पास्ट और अपने फ्यूचर से कनेक्ट कर सकूं, एक ऐसे एलिमेंट से जो कभी नहीं मरता। बिल्कुल बात कर सकते हैं आप, लेकिन क्या इस जर्नी के लिए, इस ट्रेनिंग के लिए आप तैयार हैं?